आइए मंडे को मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहले हम वीकली चार्ट पे एक बार एनालिसिस करते हैं कि ओवर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या निफ्टी का मोमेंटम है। तो अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोज़ किया है, वो कैंडल जो क्लोज़ किया है, ये आक शूटिंग स्टार कैंडल को क्लोज़ किया है। इसमें दिख रहा है कि सेलर बहुत ज़्यादा है, जो कि सपोर्ट है 21,700 का। तो 21,700 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि अगले वीक में आपको 700 से 800 पॉइंट तक का गैप डाउन साइड में दिखा सकता है मोमेंटम। उसके बाद से जो है अगली वीक तक अगर बात कर ले तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अगर, तो हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको 21,700 का लेवल देखने को मिल जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कल कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और कल 5 मिनट के चार्ट पे, 50 मिनट के चार्ट पे कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। उसके पहले मैं फ्राइडे के मोमेंटम पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि फ्राइडे को मार्केट का मोमेंटम कैसा रहा। तो ये है मेरा 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है प्रीवियस डे का हाई का एक रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि ये इधर कहीं नियरेस्ट के आस-पास जो है एक रेजिस्टेंस मिलता है। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि पहला जो है, जो सपोर्ट की बात करें तो बॉटम पे सपोर्ट था और ऊपर पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद ओपन इक्वल टू लो बना था। देख रहे हो कि ओपन इक्वल टू लो बना था, वहाँ से जो है मार्केट काफ़ी पुल बैक करके ऊपर गया है। उसके बाद से ऊपर जाकर के प्रीवियस हाई के पास में जो है कि रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो उसके ऊपर नहीं जा पाया और वहाँ से कहीं न कहीं एक जो है स्विंग लो बनाने की कोशिश किया। स्विंग लो बनाने का कहाँ तक कोशिश किया ये? स्विंग लो बनाने का ये अपने पिछले सपोर्ट के जो है प्रीवियस डे के पास में एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट तक लो बनाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, वहाँ पे एक सपोर्ट लेकर करके जो है कि यहाँ पे ट्विज़र बॉटम कैंडल क्रिएट किया। ट्विज़र बॉटम कैंडल क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम थोड़ा-सा फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास में गया। रेजिस्टेंस के पास में जाने के बाद से फिर से रिवर्सल किया। रिवर्सल आने के बाद जो है यहाँ पे स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बना करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। देखिए स्विंग लो बनाने के बाद दूसरा पैटर्न जब बन रहा था तो ये इस पैटर्न को लगा कि ब्रेक कर देगा। लेकिन जैसे यहाँ पे गया वहाँ पे कैंडल वीक हो गया। वीक होने के बाद जो है अगली कैंडल इसके नीचे, जैसे ये कैंडल नीचे आई, 3 कैंडल ब्लैक कैंडल बोला जाता है। 3 कैंडल जैसे नीचे सेलिंग स्टार्ट हो गया। ये इसके ऊपर एसएल डाल करके लगातार जो है सेलिंग हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है, चोच इसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस कैंडल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद से जो है इस समय पता चल गया कि मार्केट जो है ये इस लो को भी तोड़ देगा और उस लो को तोड़ने के बाद से निफ्टी ने जो लो लगाया वो लगाया 23,119 का लो लगाया। यानी कि जो है 23,335 से लेकर के सीधे-सीधे 340 से लेकर के सीधे-सीधे 119 ठीक-ठाक का मोमेंटम मिला यहाँ पे, लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलने के बाद से जाकर के यहाँ पे जाकर के निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया, जो कि निफ्टी ने कहीं-कहीं अपने सपोर्ट के आस-पास में, यहाँ पे एक सपोर्ट था, वहीं सपोर्ट पे आकर के अपना एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोज़ किया। उसके बाद से जो है निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम के लिए एक टारगेट के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल करके एक ट्रेड मिल गया था। ये जो कि लगभग 1:2 का टारगेट दिया है। वहाँ से 1:2 का टारगेट देने के बाद जो ये पिछला जो है सपोर्ट ब्रेक किया था, तो वो जो अगली बार जब यहाँ से ऊपर गया है, तो ये जब सपोर्ट ब्रेक होने के बाद तो क्या होता है, जो सपोर्ट होता है उसके बाद जब मार्केट गिरता है, तो नीचे के साइड में वो जब नीचे आ जाता है, फिर वापस जब ऊपर जाता है, तो उसको ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो देख रहे हैं यहीं पे यहाँ पे पिछला सपोर्ट था, तो उसी सपोर्ट को इस रेजिस्टेंस मान लिया। यहाँ से फिर मार्केट ने फिर से एक प्राइस एक्शन बना करके डाउनफॉल शुरू हुआ। ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा डाउनफॉल के लिए, बहुत अच्छा मोमेंटम था। ये मोमेंटम जो है लगभग-लगभग 200 पॉइंट का भी ये मोमेंटम था। अभी बात कर लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। कल के लिए बात कर लेते हैं कि अगर कल मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग होती है, कहीं यहाँ पे 23,100 के आस-पास में ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे आपको फिर से बाइंग नज़र आ सकता है। यहाँ पे बाइंग फिर से देखने को मिल सकता है। इस लेवल पे आपको 23,080 के लेवल पे आपको नोट कर लीजिए। 23,080 का अगर लेवल जो है, अगर अगर वहाँ से बाइंग आती है, तो 23,080 के लेवल से, तो आप जो है वहाँ पे एक बार फिर से आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर आप कॉल के साइड में जा सकते हैं, इसको स्टॉप लॉस लेकर के। टारगेट जो होगा वो पहला टारगेट होगा वो लगभग-लगभग होगा 23,220 का, उसके बाद 23,340 का टारगेट होगा। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इधर कहीं 23,340 के आसपास में 2-250 पॉइंट का ऊपर ओपनिंग होती है, तो फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है और ये सेलिंग भी देखने को जो मिल सकता है वो 23,080 के लेवल तक का आपको टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट जो होगा वो 23,180 का होगा, वहीं दूसरा टारगेट जो होगा 23,080 का होगा। अगर बात कर लेते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है जो है कि वो 2-250 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है, जो कि 22,950 के आस-पास ओपनिंग होती है, तो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट है। यहाँ पे इस लेवल पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ पे फिर से आपको ये तो बाइंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है और पहला रेजिस्टेंस जो होगा 23,080 का होगा। अगर बात कर लेते हैं कि नीचे के साइड में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर पहली कैंडल रेड कैंडल बंद आती है, शॉर्ट सेलिंग आती है, तो हमारा उसके ऊपर एसएल डाल करके 23,920 का स्टॉप लॉस डाल करके और हमारा फिर से जो है 23,800 का टारगेट होगा, 22,800 का टारगेट होगा, सॉरी, और उसके बाद जो होगा 22,720 का टारगेट होगा। अगर बात कर लेते हैं कि कल के प्राइस एक्शन का, कल का प्राइस एक्शन आपको 2 मोड में देखने को मिल सकता है। पहला मोड जो हो सकता है वो कॉल के साइड में हो सकता है।
कॉल के साइड में फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कि कोई स्विंग लो बना करके। सॉरी फॉर दैट, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कल के प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं, तो प्राइस एक्शन जो हमारे साथ के जो एक अगर कॉल के साइड में निफ्टी को ऊपर जाना है, तो हमारे पास स्विंग लो को फाइंड करना होगा। अगर स्विंग लो हमको मिलता है, तो स्विंग लो एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए आपको कॉल के साइड में देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आपको 5 मिनट और 2 मिनट के चार्ट पे ट्रेड को फाइंड करना है, 15 मिनट के चार्ट को ओवरऑल एनालिसिस करनी है। अगर बात कर लेते हैं कि अगर डाउन ट्रेड में शुरू होता है, तो डाउन ट्रेड के लिए हमारे पास यहाँ से क्या होगा, 23,080 का लेवल ब्रेक करने के बाद हमारे पास लोअर लोअर लो का फॉर्मेशन हो सकता है, और वो लोअर लो का जो फॉर्मेशन होगा वो आएगा ते 22,880 का टारगेट होगा। अगर अगर रेंज बाउंड होता है, तो ये आपको ये एक रेंज मिल सकता है और ये एक रेंज मिल सकता है। लगभग यहाँ पे लगभग 40 से 50 पॉइंट का रेंज बाउंड हो सकता है, अगर रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है। और अगर रेंज बाउंड दूसरी चैनल जो बन सकता है, वो दूसरा चैनल बन सकता है 23,080 से लेकर के 23,000 के लेवल तक, ये एक चैनल बन सकता है, ये दूसरा रेंज बाउंड हो सकता है। तो थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, जिससे मैं आगे डेली एनालिसिस वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।